तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम समझते हैं फार्मा से रिलेटेड टॉपिक जो हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन। अब वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है ये आज हम समझते हैं। तो फार्मा के अंदर दोनों या लैब के अंदर दोनों किस्म के सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन भी यूज होते हैं, साथ में वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन भी इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन क्या है। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्ट हो। क्या हो? जिस कंसंट्रेशन क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हो। और साथ में एग्जैक्ट क्यों होगा? एग्जैक्ट इसलिए होगा क्योंकि इसको एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज की जाती है। क्या होती है? यानी वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन जैसे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है। वो क्यों मालूम होती है? क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं उसके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के साथ। इस स्पेसिफिक क्या होता है, हर एक का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे अगर हम हमारे पास अगर NaOH को हम करते हैं तो NaOH एक हमारे पास सेकेंडरी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको हम प्राइमरी सॉल्यूशन से क्या करते हैं, इसकी जो प्राइमरी हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड वगैरह होते हैं इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है। तीसरे इसके साथ क्या होता है, इनका एक एग्जैक्ट से क्या होता है, एक फैक्टर होता है। यानी इनके क्या होता है, इसका एग्जैक्ट फैक्टर होता है जो कि नॉर्मेलिटी या मोलरिटी जो भी फैक्टर आप उसको कह सकते हैं। ठीक है। इसकी लिमिट क्या होती है फैक्टर की, 0.98 से इसकी लिमिट होती है 1.02 तक इसका है लिमिट है। अगर इस लिमिट से उसकी कंसंट्रेशन आउट हो, यानी फैक्टर आउट हो, 0.98 से कम हो या 1.02 से ज़्यादा हो, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है। यानी जब फैक्टर ख़राब आता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अब सॉल्यूशन हमारे काम का नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फर्स्ट मेरे पास एक सॉल्यूशन है 0.1 नॉर्मल का या 0.1 मोलर का HCl है मेरे पास, जहाँ मेरे पास 0.5 मोलर या नॉर्मल मेरे पास क्या है, NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक है। एक सिंपल आपने वेट किया, वेट करने के बाद आपने मोलरिटी या 0.1 नॉर्मल HCl बना या 0.1 नॉर्मल या 0.5 नॉर्मल NaOH आपने बना लिया। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, ये आपके पास जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन आपने बना लिए, ये सॉल्यूशन आपने क्या करना है, इस्तेमाल से पहले आप इसको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्डाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन के बाद अब क्या करोगे, उसका फैक्टर निकालोगे। ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालने के बाद आपका जो भी आपके पास फैक्टर आएगा उसकी लिमिट कितनी है, 0.98 से 1.02 तक इसकी लिमिट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। पर सर आपने 3 बार उसको क्या कर लिया, 3 रीडिंग आपने ली, 0.1 नॉर्मल को, 0.1 नॉर्मल HCl को आपने क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया है। ठीक है। अब फर्स्ट आपने एक बार इसकी रीडिंग ली 0.99 आ गई, दूसरी बार 0.099 इसकी कंसंट्रेशन आ गई, दूसरी रीडिंग आपने ली उसकी रीडिंग आ गई 0.098, तीसरी आपने एक और रीडिंग आपने टाइट्रेट किया तो 0.1 नॉर्मल से क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई। अब क्या करोगे, इस तीनों को ऐड करके उसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो बस क्या आएगा 0.98, जो भी आपके पास 0.99 आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, 0.099 सॉरी। ठीक है। अब 0.099 आपके पास क्या आया, आपने जो स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपके पास 0.099 किया गया कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आपके पास आ गया। ठीक है। आपने क्या बनाना था, 0.1 नॉर्मल,
ठीक है। और आपके पास क्या आया 0.099 आपके पास आ गया। आप क्या करोगे, फैक्टर को कैसे डिवाइड कैलकुलेट करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, तो आपको जो एग्जैक्ट बस क्या होती है 0.099 मोलर जो आपके पास है, या कोई सोल्यूशन जो आपने क्या कर लिया इसको स्टैंडर्डाइज किया, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, जो एग्जैक्ट आप बनाना चाह रहे थे 0.1 मोलर या नॉर्मल HCl से। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर इसके रिजल्ट आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पर मौजूद है, तो 0.099 को मैंने कैलकुलेट किया 0.1 से, तो मेरे पास फैक्टर आया 0.99। ठीक है, तो ये 0.99 फैक्टर मेरे पास आया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फैक्टर किस चीज़ का आया है, जो मैंने स्टैंडर्डाइज किया अपने HCl को, किस चीज़ से, जिससे जो भी इसका रिलेटेड प्राइमरी कंपाउंड होता है उसे मैंने इसको क्या किया स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास कौन सा, ये मेरे पास कौन सा सोल्यूशन था, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन था। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन क्या है, इसके हमारे पास जो इससे जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास क्या होती है, नॉन होती है। ठीक है, इस नॉन कंसंट्रेशन से हम क्या करते हैं, अननोन सोल्यूशन हमारे पास जो होते हैं इसको हम क्या करते हैं, अननोन जो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं इसको हम इसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करते हैं, एस से कैलकुलेट करते हैं, किस चीज़ से, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन से। ठीक है, अब इसी कंपैरिजन में एक और सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है टेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब टेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, टेस्ट सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, लैब के अंदर यूज होते हैं। इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे कि मेरे पास आपको पता है, आप यूज करते हैं लैब के अंदर फिनोल्फ्थेलीन यूज करते हैं, फिनोल्फ्थेलीन का सोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, ये कोई और आप सोल्यूशन यूज करते हैं, डिकेंडिसर हमारे पास क्या है, मिथिलीन ब्लू है। ठीक है, इस तरह मेरा हमारे पास क्या होते हैं, कोई आप मोबाइल से बफर ले लो HPLC के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन होते हैं ये भी सोल्यूशन है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन लाजमी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपके मेथड भी डिपेंड करता है कि आपको मेथड कहते हैं स्टैंडर्डाइज करें तो आप उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, वरना जो टेस्ट सोल्यूशन होते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट सोल्यूशन की, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन की हमें क्या है, ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन हमारे पास ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इस तरह अगर आपके पास 0.1 नॉर्मल या 1 नॉर्मल आपके पास NaOH का भी सोल्यूशन होगा तो उसको भी आप स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिर्फ ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी ऑटोमेटिक होती है, जो लिमिट टेस्ट करते हैं या HPLC UV के एनालिसिस आप इससे कर सकते हैं, या कोई भी आप आइडेंटिफिकेशन इससे कर सकते हैं। अब आखिरी बात है स्टेबिलिटी की। अगर हम इसका स्टेबिलिटी की बात करें, दोनों की, किसकी, स्टेबिलिटी की। ठीक है, स्टेबिलिटी टेस्ट सोल्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन की क्या होती है, दोनों की स्टेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन की बात करूंगा, यहाँ पर मैं टेस्ट सोल्यूशन की बात करूंगा। तो वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन डिपेंड करता है कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, CO2 ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है या मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, या वो कितना स्टेबल है। ठीक है, जिस तरह अगर हमारे पास NaOH का सोल्यूशन है तो ये क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कंसंट्रेशन आउट हो जाती है। तो नॉर्मली जो वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन होते हैं वो 1 डे से लेकर 1 मंथ तक आप NaOH को क्या कर सकते हैं, यानी इतनी आप इसको रख सकते हैं एक टाइट कंटेनर के अंदर। ठीक है, कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसको आप 1 से लेकर 3 मंथ तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, बीच बीच हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे।
करेंगे क्यों? ताकि आपको फैक्टर आप कैलकुलेट कर सके। फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं जो मैंने ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो जो वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन होते हैं उनको आप मैक्सिमम कितने दिन रख सकते हैं? मैक्सिमम आप उसको रख सकते हैं 3 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको क्या करेंगे? उसको डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, डिस्कार्ड करेंगे। अगर आप वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं तो आप उसको रिस्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास नॉर्मली इसको हम ऐसे वगैरह के लिए एग्जैक्ट कंसिडरेशन की हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, अलबत्ता आपका एसओपी क्या कहती है वो अलग चीज़ है। तो टेस्ट सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 6 मंथ तक होती है। ठीक है, 6 मंथ तक इसकी स्टेबिलिटी हो सकती है। अगर NaOH है या कोई दूसरे सब्सटेंस जिसके अंदर पीपीटीज बन जाती हैं या ग्रोथ वगैरह बैक्टीरिया की आती हैं, ठीक है, तो उस सूरत में भी आप क्या करोगे? इसको डिस्कार्ड करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सॉल्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है और वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।